तुम यहाँ तक आ तो गए हो मूर्ख, लेकिन वापस नहीं जा सकोगे। मैंने उस पंडित को रिवॉल्वर की जद पर लेते हुए कहा। मेरी बात गौर से सुनो पंडित बांकेलाल, मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि धर्म के नाम पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं इत्तेफाक से इस तरफ आ गया हूँ। अगर तुम मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता दो तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मैं समझूंगा कि यहाँ मैंने कुछ नहीं देखा। पंडित ने मुझे घूरा, बोला तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए? तुम्हारा हुलिया और तुम्हारे हाथ में ये रिवॉल्वर। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ और ऐश करते रहो। उसने पूछा, कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा, इस मंदिर से बाहर, किसी और की नजरों में आए बगैर। मुझे मालूम है इस मंदिर में बहुत से ऐसे रास्ते हैं जहाँ से खुफिया तौर पर आमदोरफ्त हो सकती है। मुझे भी किसी ऐसे ही रास्ते से निकाल दो और बेफिक्र होकर इन नारियों से जी बहलाते रहो। पंडित ने एक लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, ललिता, इस राक्षस को उस तरफ से बाहर निकाल दो। मैंने रिवॉल्वर से इशारा किया, कहा, सिर्फ ललिता नहीं, तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। और फिर मैंने उसे अपनी जगह से उठने पर मजबूर कर दिया। ललिता नामी लड़की ने दूसरा दरवाजा खोल दिया। यह भी शानदार तरीके से आरास्ता कमरा था। उसकी दूसरी तरफ भी दरवाजा था। हम आगे पीछे उस दरवाजे में दाखिल हो गए। सबसे आगे ललिता थी, उसके पीछे पुजारी, उसके पीछे दूसरी लड़की और आखिर में मैं। वो एक तंग सी राहदारी थी जो मुसलसल नशेब की तरफ चली गई थी। लगता था जैसे हम जमीन की तह में उतर रहे हों। रास्ते में 2-3 और राहदारियां भी मिली थीं, लेकिन हम उसी राहदारी में चलते रहे। उस राहदारी का इख्तिताम एक कमरे पर हुआ। उस कमरे से निकलकर हम एक और कमरे में आ गए। पुजारी के इशारे पर ललिता ने सामने वाला दरवाजा खोला और उसके साथ ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उस दरवाजे से तकरीबन 50 गज आगे वो सड़क थी जहां वो दोनों कारें खड़ी थीं। सड़क और उस दरवाजे के बीच वीरान सी जगह थी और ऊंची झाड़ियां फैली हुई थीं। इस सुरंग में चलते हुए मैंने पंडित से कुछ मालूमात हासिल कर ली। ये अचालगढ़ का इलाका था और जिस मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद था, ये अचाल शूद्र मंदिर था। मैंने कहा, अब आप जाइए महाराज और ऐश कीजिए। बस यूं समझिए कि मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन मैं कहते कहते रुक गया। पंडित ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। बोला, लेकिन क्या मूर्ख? मैंने कहा, मुझे तलाश करने वाले बदमाश अगर तुम तक पहुंच जाएं तो तुम उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने दुश्मनी का रास्ता इख्तियार किया तो मुझसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम समझदार हो, राज को राज रखना जानते हो। वैसे ये जगह मुझे पसंद आ गई है, जरूरत पड़ी तो फिर यहाँ आऊंगा। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे शरीफ आदमी लगते हो। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा पीछा कौन लोग कर रहे हैं, कौन तुम्हारी हत्या करना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो और पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही हो? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, नहीं, मेरे पीछे पुलिस नहीं, नागराज के आदमी हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे जाने के बाद नागराज को इत्तला दे सकते हो कि मैं उसके आदमियों को चकमा देकर मंदिर से फरार हो गया हूँ। पंडित ने दांत कचकचाए, बोला, वो राक्षस, शैतान, वो इंसान नहीं दरिंदा है। उसने यहाँ के लोगों का जीना हराम कर रखा है। वो गुंडा है, बदमाश। उसने पुलिस को कब्जे में कर रखा है। कई नेता भी उसके कब्जे में हैं। उसने धर्म के नाम पर यहाँ बदमाशी के अड्डे खोले हैं। वो जिसको चाहे मौत के घाट उतार देता है, कोई उसे पूछने वाला नहीं। उसने धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। कम से कम एक आदमी तो ऐसा मिला था जो नागराज को पसंद नहीं करता था। उसकी बातों से ये भी अंदाजा हो रहा था कि नागराज ने इस शहर में अच्छी खासी दहशत फैला रखी है। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, नागराज से दुश्मनी मोल लेकर तुमने अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर ली हैं। इस शहर में तुम्हें कोई भी पनाह देने को तैयार नहीं होगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारी तरह कुछ और लोग भी तो होंगे जो नागराज को पसंद न करते हों। पंडित ने कहा, उस नाग के डसे हुए बहुत हैं, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा और ना ही कोई तुम्हारी मदद करेगा। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम भी नहीं? वो बौखला सा गया, बोला, मैं वो बहुत शक्ति वाला है, मैं उसके खिलाफ तुम्हारी क्या मदद कर सकूंगा। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगा। उन लड़कियों की मौजूदगी में मैं उससे कोई बात नहीं कर सकता था। वो भी मुझसे नजरें चुराने लगा। मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। ये जगह 3-4 कमरों का एक बाकायदा मकान था और उसमें जरूरत की चीजें भी मौजूद थीं। इस दौरान दूसरे कमरे से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे इंटरकॉम का बजर बजा हो। वो तीनों चौंक गए। पंडित ने ललिता को इशारा किया, वो उस कमरे में चली गई। उसकी वापसी 2 मिनट के बाद हुई। उसकी आंखों में तशवीश नुमायां थी। वो कुछ देर तक पंडित के कान में सरगोशी करती रही। फिर पंडित मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया।
बोला, नागराज के 2 आदमी मंदिर की तलाशी ले रहे हैं। उन्हें शुबा है कि मंदिर के पुजारियों ने तुम्हें कहीं छुपा रखा है। तुम इस वक्त जाओ, मेरा ऊपर जाना बहुत जरूरी है। वो बात करते करते ललिता की तरफ मुड़ा। बोला, ललिता, इस मनुष्य को चाबी दो। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। बोला, इस मकान की चाबी ले जाओ। जब यहाँ आओ तो साथ वाले कमरे में इंटरकॉम पर 003 के बटन दबा देना। मुझसे राब्ता हो जाएगा। अब तुम जाओ, इस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। उसके इशारे पर ललिता ने दूसरे कमरे से मुझे एक चाबी लाकर दे दी। मैंने चाबी बड़ी एहतियात से जीन्स की जेब में डाली और दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे निकलते ही ललिता ने दरवाजा बंद कर दिया। दूर सड़क पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी यहाँ तक नहीं पहुंच रही थी। मकान के सामने गहरी तारीकी थी। मैं झाड़ियों में उलझता और तारीकी में ठोकरें खाता हुआ सड़क की तरफ चलता रहा। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। बाजू के जख्म में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। सड़क से चंद गज के फासले पर पहुंचकर मैं रुक गया और मोहतात निगाहों से इधर उधर देखने लगा। 5 मिनट के दौरान सिर्फ 2 गाड़ियां वहां से गुजरी थीं और वो दोनों कारें दाईं तरफ 50-60 गज के फासले पर सड़क पर खड़ी थीं। मैं बड़ी गहरी नजरों से उस तरफ देख रहा था। किसी कार के अंदर या कुर्ब जवार में किसी की मौजूदगी के आसार नहीं थे। वो 2 आदमी थे और दोनों उस वक्त जैन मंदिर में मुझे तलाश कर रहे थे। उनमें से एक का पिस्तौल मेरे कब्जे में था। मैं झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आ गया और मोहतात निगाहों से इधर उधर देखता हुआ तेजी से कारों की तरफ चलने लगा। पीछे वाली कार के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। जो कार मैंने उस औरत से छीनी थी, उसका तो पेट्रोल खत्म हो गया था और इसी वजह से मुझे उस जैन मंदिर में पनाह लेनी पड़ी थी और अब ये दूसरी कार ही मेरे काम आ सकती थी। मैंने ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोला। चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। मैंने सीट पर बैठकर बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया और इंजन स्टार्ट करने लगा। मैंने गाड़ी वापस घुमा दी और उसे तेजी से दौड़ाने लगा। मुझे अब भी कुछ पता नहीं था कि कहाँ जा रहा हूँ। मैं यहाँ से दूर निकल जाना चाहता था। मंदिर से मायूस होने के बाद वो यकीनन मुझे आसपास के इलाकों में तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस गाड़ी की वजह से मुझे दूर जाने का मौका मिल रहा था। तकरीबन 2 मील आगे पहला चौराहा था। चौराहे की एक तरफ खूबसूरत इमारत पर लगे घड़ियाल की सुइयां 11 का वक्त बता रही थीं। चौराहे से आगे निकलते ही सुर्ख बत्ती से मुझे रुकने का इशारा किया गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। एक पुलिस की वर्दी में और 2 सादा लिबास में थे। पुलिस वाले के हाथ में राइफल थी, जबकि सादा लिबास दोनों के हाथों में रिवॉल्वर या पिस्तौल थे। एक सादा लिबास वाला सुर्ख शेड वाली टॉर्च लिए सड़क के ऐन वस्त में खड़ा था और टॉर्च को हरकत देते हुए रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने कार की रफ्तार कम कर दी। वो शायद मुतमईन हो गए थे कि कार रुकने वाली है, लेकिन करीब पहुंचकर मैंने एकदम एक्सेलरेटर पर पूरी कुव्वत से पैर का दबाव डाल दिया। कार एकदम जैसे हवा में उछली। सामने खड़े हुए शख्स ने बड़ी तेजी से एक तरफ छलांग लगाई, मगर उसका एक पैर कार की साइड से टकरा गया। वो उछल कर गिरा। कार की रफ्तार तेज होने के बावजूद मैंने उसकी चीख सुन ली थी। उसके दोनों साथी पहले उसकी तरफ दौड़े, फिर करीब खड़ी हुई मोटरसाइकिल की तरफ लपके। मैं कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। आगे कोई शॉपिंग सेंटर था। तेज और रंग बिरंगी रोशनियां दूर ही से नजर आ रही थीं। किसी शॉपिंग एरिया की तरफ जाने में फंस जाने का खतरा था। मैंने कार एक सड़क पर बाईं तरफ घुमा दी और उस वक्त गर्दन घुमाकर पीछे भी देखा। मेरे ताक़ुब में आने वाली मोटरसाइकिल बहुत दूर थी। ये रिहायशी इलाका था। मैं कार को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता रहा और फिर एक मोड़ पर घूमते ही जोरदार धमाका हुआ। कार लहरा गई। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मेरे रोकते रोकते भी कार एक बंगले की दीवार से टकरा गई। मैं सीट पर उछल गया। मेरा सर विंड स्क्रीन से टकराया, लेकिन गनीमत है चोट ज्यादा नहीं लगी। दूसरे ही लम्हे मैंने दरवाजा खोलकर कार से बाहर छलांग लगा दी और जेब से रिवॉल्वर निकालकर कार की आड़ में पोजीशन ले ली। मेरा ख्याल था कि कार पर फायरिंग की गई थी, जिससे एक टायर ब्रस्ट हो गया था, लेकिन कार रुकने के बाद भी कोई सामने नहीं आया और न ही किसी तरफ से फायर हुआ। टायर किसी नुकीले पत्थर या किसी ऐसी ही चीज की वजह से ब्रस्ट हुआ था। बहरहाल ये कार भी हाथ से निकल गई थी और मैं अभी बीच मंझधार में ही था। कोई ऐसी जगह नहीं मिली थी जहां अपने आप को महफूज समझ सकता। तभी बंगले के अंदर से जोर जोर से बोलने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो कम से कम 2 आदमी थे जो गालिबन धमाके की आवाज मालूम करने के लिए बाहर आ रहे थे। मैंने एक तरफ दौड़ लगा दी। मैं जानता था कि चंद मिनट के बाद यहाँ लोग जमा हो जाएंगे और पुलिस को भी इसकी इत्तला दे दी जाएगी और फिर इस इलाके में वसी पैमाने पर मेरी तलाश शुरू हो जाएगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं उस सड़क पर पहुंच गया जहां एक कांस्टेबल और 2 सादा लिबास वालों ने मुझे रोकने की कोशिश की। दाईं तरफ वो शॉपिंग सेंटर था जहां रोशनियां जगमगा रही थीं। मैं तेजी से सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गया। उस तरफ भी रिहायशी इलाका था। रास्ते ऊंचे नीचे थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह इलाका पहाड़ियों के दामन में और पहाड़ियों पर आबाद है। मैं बंगलों से बहुत दूर कदरे दाईं तरफ निकल गया।
एक गहरी मगर कदरे फैली हुई इमारत काफी अलग थलग नजर आ रही थी। इमारत के गेट पर एक बल्ब भी रोशन था। इमारत की पेशानी पर एक पुराना सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर हिंदी और इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर बोर्ड पर अंग्रेजी तहरीर पढ़ी, मीराबाई आश्रम। मैं उस आश्रम के ऊपर से घूमकर पिछली तरफ चला गया। आश्रम की इमारत से तकरीबन 20 गज के फासले पर एक बड़ी वसी और ईस 4 दीवारी थी जिसमें लोहे का एक गेट भी लगा हुआ था। उस वक्त चांद तुलू होने लगा। ये जगह अगरचे वीरान थी लेकिन मैं एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। चांद की मध्यम सी रोशनी फजा में फैलते ही मैं एक पत्थर की आड़ में हो गया। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी। मुख्तलिफ समतों में अगरचे रोशनियां नजर आ रही थी मगर यहाँ हू का आलम तारी था, गंभीर सन्नाटा था। मैं उस पत्थर के पीछे दुबका उस 4 दीवारी की तरफ देखता रहा। उसके अंदर कोई इमारत दिखाई नहीं दे रही थी। 4 दीवारी जगह जगह से टूटी हुई नजर आ रही थी। चंद मिनट के बाद मैं पत्थर की आड़ से निकलकर 4 दीवारी के करीब पहुंच गया और अंदर झांकने लगा। बहुत वसी और अरीज अहाता था। दाईं तरफ एक जगह मलबे का ढेर नजर आ रहा था और बाईं तरफ अहाते के तकरीबन वस्त में एक ऊंचे चबूतरे पर एक बारादरी सी दिखाई दे रही थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये अहाता वीरान था और रात गुजारने के लिए मेरे लिए जगह महफूज थी। मैं शिकस्ता दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया और दबे कदमों बारादरी की तरफ चलने लगा। वो बारादरी दरअसल एक छोटा सा मंदिर था। एक तरफ तकरीबन 3 फुट ऊंचे चबूतरे पर किसी देवी की पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। चांद की मध्यम सी रोशनी में अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो मूर्ति बहुत खूबसूरत लग रही होगी, लेकिन जगह जगह से टूट फूट चुकी थी। देवी आलती पालती मारे बैठी थी और उसकी गोद में चंद सूखे हुए फूल पड़े हुए थे जो न जाने कब यहाँ डाले गए होंगे। बारादरी की छत पर 3 रस्सियां लटकी हुई थी। उनके साथ किसी वक्त पीतल की घंटियां बंधी होंगी, लेकिन अब सिर्फ रस्सियां रह गई थीं। मेरे लिए ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि ये अहाता और ये छोटा सा मंदिर अरसे से वीरान पड़ा हुआ था और ये जगह मेरे लिए महफूज थी। मूर्ति के पीछे चबूतरे पर इतनी जगह थी कि मैं आराम से लेट सकता था। पहले तो मैं मूर्ति की पुश्त से टेक लगाए बैठा रहा, फिर गर्दालूद फर्श पर लेट गया। ये इलाका सतह समंदर से 4000 फुट की बुलंदी पर था। शहर में भी सब्जे और दरख्तों की बहुतात थी और इस अतराफ की पहाड़ियां भी दरख्तों से लदी हुई थीं। सब्जे की वजह से मौसम में अच्छी खासी खुनकी आ गई थी। शाम से अब तक भाग दौड़ में कुछ पता नहीं चला था, लेकिन अब मौसम असरअंदाज हो रहा था और बाजू की तकलीफ भी बढ़ती जा रही थी। जख्म में टीसें सी उठ रही थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। मैंने सख्ती से दांत भींच रखे थे। शाम से अब तक मैं कई बार मौत से मुतसादिम हुआ था। कई बार मैंने मौत को गच्चा दिया था, लेकिन जख्म की तकलीफ मुझे निढाल किए दे रही थी। हिम्मत जवाब देने लगी, हौसला साथ छोड़ने लगा और मैं जिंदगी में पहली बार अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। रात के पिछले पहर सर्दी में कुछ और इजाफा हो गया। सर्दी में बाजू का जख्म कुछ और तकलीफदेह हो गया। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे मैं जख्म को लपेट कर हवा लगने से बचा लेता। खुली जगह पर हवा भी कुछ तेज थी और इस हवा से बचने के लिए भी कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। मैं मूर्ति वाले चबूतरे से टेक लगाए बैठा सर्दी से कांपता रहा और उस वक्त को कोसने लगा जब कसूर में शुजा के घर से मेरी बर्बादी की इब्तिदा हुई थी और मेरी जिंदगी में दरारें पड़ना शुरू हो गई थी। बाजू के जख्म में अब बड़ी शिद्दत से टीसें उठ रही थीं। मैंने टी शर्ट उतार कर बाजू पर लपेट ली ताकि जख्म को हवा से बचाया जा सके। एक लम्हे को मेरे जहन में ये ख्याल भी आया था कि जैन मंदिर चला जाऊं। मंदिर के बैरूनी मकान की चाबी मेरे पास मौजूद थी। मैं रात का बाकी हिस्सा तो आराम और सुकून से वहां गुजार सकता था, लेकिन फिर ये ख्याल जहन से निकाल दिया। पूरे शहर में मेरी तलाश हो रही थी। मैं उन लोगों से बचकर ज्यादा दूर नहीं जा सकूंगा। मेरे लिए यही जगह महफूज थी। मेरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। मैं चबूतरे से टेक लगाए सिमटा हुआ बैठा रहा। चांद अपना सफर तय करता हुआ पहाड़ियों की तरफ झुक रहा था और मैं हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था कि दिन तुलू होने में कितना वक्त बाकी रह गया है। वो रात का आखिरी पहर था। आखिरकार तकदीर को मुझ पर तरस आ गया और नींद मुझे थपकियां देने लगी। नींद ही मुझे वक्ती तौर पर इस अजियत से बचा सकती थी, या फिर यह भी हो सकता था कि मैं नींद ही में सर्दी से ठिठर कर खत्म हो जाता और मेरी अकड़ी हुई लाश इस वीरान मंदिर में पड़ी रहती। मैं शायद कोई ख्वाब देख रहा था। कोई मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखें खुल गईं। वो ख्वाब नहीं, एक खौफनाक हकीकत थी। एक हजूला सा मेरे ऊपर झुका हुआ था जो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। अगरचे तेज रोशनी थी मगर मेरी आंखों के सामने धुंध सी फैली हुई थी। जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। हवास काबू में नहीं थे। दिमाग में धमाके से हो रहे थे। मैंने एक बार फिर अपने ऊपर झुके हुए उस हजूले का चेहरा देखने की कोशिश की, मगर धुंध कुछ और गहरी हो गई।
उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल उभरा। नागराज के किसी आदमी ने मुझे तलाश कर लिया था और मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। मैं मज़ाहमत करना चाहता था, लेकिन मेरे बदन में इतनी शकत नहीं रही थी कि कोई मामूली सी हरकत भी कर सकता। पूरा जिस्म जैसे मफलूज होकर रह गया था। मैंने एक बार फिर आंखें खोलकर उस चेहरे को देखने की कोशिश की, मगर धुंध कुछ और गहरी हो गई और फिर न जाने कैसे मेरा सीधा हाथ हरकत में आया। मैंने अपने ऊपर झुके हुए हजूले को गिरफ्त में लेने की कोशिश की, मगर मेरा हाथ बेजान सा होकर गिर गया और उसके साथ ही मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। आंख खुली तो उस वक्त भी धुंध सी फैली हुई थी, लेकिन इस मर्तबा ये धुंध बतदरीज छटती चली गई और उसके साथ ही मैं चौंक गया। ये एक मुख्तसर सा कमरा था जिसका दरवाजा बंद था और छत पर लटका हुआ एक बल्ब जल रहा था। मैं एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था और मेरे ऊपर 2-3 मोटे मोटे कंबल पड़े हुए थे। मैं गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखने लगा। चारपाई के करीब एक तपाई और उसके साथ 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी। सामने वाली दीवार पर एक कैलेंडर सा लटका हुआ था जिस पर हनुमान की तस्वीर थी और ऊपर हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। मेरे जहन पर छाई हुई धुंध भी आहिस्ता आहिस्ता छटने लगी और गुजरे हुए वाकयात फिल्म की तरह आंखों के सामने से गुजरने लगे। मैं नागराज के शिकारी कुत्तों से छुपता फिर रहा था। मैंने एक वीरान से मंदिर में पनाह ली थी जहां मैं गर्दालू चबूतरे पर पड़ा सर्दी से ठिठरता रहा था और फिर मैंने किसी हयूले को अपने ऊपर झुकते हुए देखा था। क्या मैं इस वक्त नागराज की कैद में हूं?